आपसे कहते हैं कि दिमाग, अपनी समझ, कॉमन सेंस, इन तीनों को आप अपने साथ एक्टिव रखिए, नहीं तो हर बार ठगे जाएंगे और जैसा आगरा में हुआ, अगर वैसा हुआ तो जान जा सकती है। साइबर फ्रॉड के इतने बड़े अपराधी इस देश में काम करने लगे हैं कि यह एक बड़ा नेक्सस तैयार कर चुका है। ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह हो गया है साइबर क्राइम। लोगों को ट्रैप करना, उनको डिजिटली अरेस्ट करना, उनसे पैसा ऐंठना और फिर किसी दूसरे के शिकार में लग जाना। जो ताजा मामला है वो आगरा का है, मालती वर्मा का। मोबाइल पर फोन आता है, वो स्कूल में होती है क्योंकि स्कूल की टीचर है, अलबत्ता थी। 8 मिनट में 10 बार व्हाट्सएप कॉल, 10 बार, और हर बार धमकी। धमकी किस बात की? कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, उसका वीडियो है। अगर आप अपनी बेटी की भलाई चाहती हैं, आप चाहती हैं कि इज्जत आपकी बच जाए, हम लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, तो आप 1 लाख रुपए दे दीजिए। हम पुलिस वाले हैं। जब भी आपके पास फ़ोन आता है तो इस फ़ोन पे एक नंबर होगा। आपने जो नंबर सेव करके रखा है तो नाम और नंबर नहीं, नंबर दिखता है, नाम दिखता है, फ़ोटो दिखती है। लेकिन जब सिर्फ नंबर दिखे और फ़ोटो दिखे पुलिस की, तो आप मान कर चलिए कि ये फेक कॉल है। और मालती जी के पास जो नंबर आया उस पर पुलिस वाले की फ़ोटो थी और उसने कहा कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, उसका वीडियो है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं हम लोग, और आपको हम इत्तला कर रहे हैं कि आपको अपनी इज्जत प्यारी है। माँ अगर बेटी की इज्जत बचाना चाहती है तो 1 लाख रुपए दीजिए, मामला रफा दफा कर देंगे। 12 साल से वो महिला कन्या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा रही थी और उनके ऊपर इतना दबाव आ गया कि उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन कर बोला, बेटा 1 लाख रुपए फलां अकाउंट में डाल दो। उसने कहा कि अम्मी ये अकाउंट तो बाहर का है। शक हुआ उसको। उसने कहा कि ये नहीं, अकाउंट से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहा है। उसने अपनी बहनों को फ़ोन मिलाया, 2 बहनें थीं, एक स्कूल में थी, एक बाज़ार में थी। उसने कहा कि मम्मी ये ठीक नहीं है, ये फर्जी कॉल है, आप चिंता ना करें। दोनों बेटियों से बात करा दी व्हाट्सएप पे, लेकिन उनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा था, माँ तनाव में इतना थी कि घर आते आते उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक आया, नहीं बची। अब सवाल ये है कि एक और मेरे पास खबर आ रही है, आगरा में, इसी आगरा में जहां महिला शिक्षिका की मौत हो गई है, वहीं से सरोज भार्गव हैं और ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, महिला हैं। 2 लाख रुपए इनसे ठग लिया गया। क्या कहा जाता है कि आपके नाम का एक पार्सल मलेशिया जा रहा है, ताइवान जा रहा है, फलां जगह जा रहा है। उस पार्सल में आपका पासपोर्ट, आपका कार्ड, आपका आधार कार्ड, और उसमें ड्रग्स हैं। इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, आपको हम अरेस्ट करने वाले हैं। ये आपके खिलाफ एफआईआर आपको पहुंच गई व्हाट्सएप कॉल पे। आप देखिए व्हाट्सएप, हाँ एफआईआर आ गई है, सामने जो पुलिस वाला है, फिर वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल आप उठाएंगे। जब पीछे देखेंगे आप तो थाना लगेगा, थाने वाले, जैसे थाने का माहौल होता है, पुलिस वाले घूम रहे होते हैं, पुलिस वालियाँ घूम रही होती हैं, तो आपको लगे हाँ ये प्रॉपर थाना है। और उसके बाद आप ट्रैप में आते हैं, कहते हैं कि ये जो वीडियो है आपका, अब आप इसको ऑफ नहीं करेंगे, आप डिजिटली अरेस्टेड हैं, अब बचना चाहते हैं तो इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपको हम अरेस्ट करेंगे। और लोग डर करके पैसा देते हैं। इसलिए आज वैसे लोगों को मैं लेकर के आया हूँ जो शिकार हुए, कैसे वो फ़ोन करते हैं, कैसे अपने ट्रैप में लेते हैं, कैसे ठगते हैं, और बाद में कैसे इंसान ठगा हुआ महसूस करता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। मेरे साथ रुचिका टंडन है, डॉक्टर रुचिका टंडन। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। मुक्तेश चंद्र हैं,
आप फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। और पवन दुग्गल साहब हैं, एडवोकेट हैं, साइबर लॉ के बड़े जानकार हैं। रुचिका जी, मैं आपकी कहानी दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे पास एक कॉल आया था एक दिन सुबह कि आपका जो फ़ोन है वो बंद कर दिया जाएगा आधे घंटे के अंदर, क्योंकि उसके अगेंस्ट मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर्ड है कि लोगों को 22 लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं। फिर ये कह के उन्होंने एक कॉल ट्रांसफ़र की एक जो अपने को आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे मुंबई साइबर स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से, और उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक और केस है, कंप्लेंट है जिसमें जो आपका फ़ोन नंबर जिस अकाउंट से लिंक्ड है वो कोई मुंबई में अकाउंट है और उससे इलीगल एक्टिविटीज़ में पैसा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा यूज हुआ है। और केस को हमें ये ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको फिजिकली अरेस्ट करने के और मुंबई में आना होगा, नहीं तो केस फाइट करने के लिए। अगर नहीं आ सकते तो हम डिजिटल कस्टडी में रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वीडियो कॉल से जुड़े रहना होगा। तो उसके लिए एक फ़ोन लेना है और उसमें स्काइप डाउनलोड करना है और उसी के थ्रू कॉल पर कनेक्टेड रहना है। और फिर उन्होंने ओवर 1 वीक और सो अलग अलग दिन पर उन्होंने केस चलाया कि जिसमें जज वगैरह आते थे। लेकिन रुचिका जी, आप ये बताइए, आप तो SGPGI प्रेस्टिजियस कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की डॉक्टर हैं, आपको लगा नहीं कि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है और मेरे नाम से फ्रॉड हो रहा है तो मेरा क्या करना है, तुम करो फ्रॉड जहाँ करना है? आपको कैसे लग गया कि क्या इतने कन्विंसिंग तरीके से वो ट्रैप करते हैं कि आपको लगता है कि जेन्युइन है? जी, वो उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि जो कॉल की वो आप मतलब आपने वो नहीं किया है, पर किसी ने आपको फंसाया है मैं इस आता केस हूँ, में। क्योंकि मेरे दोनों मेहमान हैं। मुकेश चंद्र जी, कैसे ये लोग समझ पाएं कि ये फ्रॉड फेक कॉल है? क्या पहचान है? देखिए, इसकी बहुत सारी पहचान है। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये नंबर कौन-सा है, कहाँ से है। आम तौर पे आप देखेंगे ये नंबर +92 से आता है और +92 जो है पाकिस्तान का कोड है, व्हाट्सएप कॉल होती है। इसको डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉल कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये नंबर एग्ज़िस्ट नहीं करता और सिर्फ व्हाट्सएप पे चलता है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो भाषा होती है, वो भी बता देती है कि ये पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन इससे आइडिया लगता है। तीसरी बात ये, जब आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर इस घटना में सच्चाई भी हो, मान लीजिए कि आपके नाम से किसी ने मोबाइल लिया और वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा, तो जिसने लिया है, वो ज़िम्मेदार है उसके लिए। आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये होता है दरअसल इसमें कि हम आम जनता जो है वो लॉ एनफोर्समेंट या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के नाम पे इतना डर जाती है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और उसके बाद वो जैसे-जैसे वो डिजिटल अरेस्ट का कोई कांसेप्ट ही नहीं है भारत के कानून में। लेकिन फिर भी वो उसमें उनके झांसे में आते हैं, उनके डर में आते हैं और फिर जैसे-जैसा वो कहते हैं वैसे करते हैं। पवन ऐसे दुग्गल में जी, तुरंत अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करें, पुलिस को फ़ोन करें, 100 नंबर 112 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिले, आपको कुछ आता हूँ। मदद मिले। पवन दुग्गल जी, एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। कई तरह की चीज़ें हैं, रास्ते एक नहीं उनके पास। एक तो ये है कि आप नारकोटिक्स मिल गया है, ड्रग्स मिल गया है, आपका पासपोर्ट मिल गया है, आपकी बेटी जो है उसका वीडियो मेरे पास है, आपका बेटा जो है वो अरेस्टेड है, ये सब करके ट्रैप करते हैं। एक मैसेज आता है कि योर नंबर इज़ बीइंग ब्लॉक्ड ड्यू टू सम अनऑथराइज्ड एक्सेसेस यू हैव मेड। एक आता है कि आपका मीटर आज रात से बंद कर दिया जाएगा, अगर आपने पे नहीं किया तो इस लिंक को क्लिक कीजिए। ये सारे रास्ते जो हैं वो लोगों को ठगने के लिए होते हैं। क्या आप बता सकते हैं विस्तार से कि क्या-क्या है जो नहीं करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए? देखिए, आज हमें समझना है कि कोविड-19 के बाद हम लोगों की जिंदगी में 2 अहम हिस्से हैं जो जिंदगी का मिश्रण बन चुके हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक।
और इसी को ही वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर साइबर क्रिमिनल्स बनाते हैं। तो पहली सीख, ना किससे डरना है, ना पैनिक में जानना है, पहली बात। दूसरी बात, आज वो समय आ गया जब हमें समझना है कि हम डिजिटल कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े हुए हैं। चारों तरफ से हम पर आक्रमण हो सकता है। तो सुरक्षा, सावधानी, सतर्कता, ये 3 चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के मूल मंत्र होने चाहिए। हम सबको जीवन जीने की शैली के स्वरूप में साइबर सुरक्षा को अपनाना है। हमें अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना है। जो देखें, जो सुने, उस पर विश्वास तब तक ना करें जब तक आप अपने स्वतः तौर पर इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई या ऑथेंटिकेट ना कर पाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पुलिस अधिकारी कभी भी आपको फोन करके आपसे घूस नहीं मांगेगा, अपनी वर्दी में, वो भी वीडियो कॉल में। ये बात समझ लीजिए। तो अगर कोई भी कॉल आता है जहां पर आपको, पहला तो ये है कि आपने कोई अननोन व्यक्ति का कॉल लेना ही नहीं है। चलिए आपने गलती कर भी दी, ले भी ली, तो किसी भी अननोन व्यक्ति से जो रिक्वेस्ट आती है कि आपने वीडियो कॉल करना है, वो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं साइबर के क्राइम के ट्रैप में फंस रहे हैं। तीसरी बात, चलिए ले भी लिया और आप देखते हैं कि आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस की ड्रेस में है, तुरंत डिस्कनेक्ट करिए। पुलिस वाले ड्रेस वाले बंदे कभी भी आपको आपके घर पर एडवांस नोटिस देकर आपको बताएंगे नहीं वीडियो कॉल पर कि हमें करने वाले हैं। या तो कार्रवाई करेंगे या वो कार्रवाई नहीं करेंगे। और जब आपने कुछ किया नहीं तो कुछ डरने की आवश्यकता नहीं। यानी कि आपको सजग रहने की जरूरत है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल पवन जी कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए। आप डरिए नहीं, गलत किया नहीं है, क्यों डरेंगे? आप फंसते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि क्या हमने अपना जो बहुत कुछ बनाया कमाया था वो गंवा दिया। करोड़ों करोड़ लोग गंवा रहे हैं। नोएडा में एक मेजर जनरल रैंक अधिकारी 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम उन्होंने गंवा दी। एक फरीदाबाद में डॉक्टर अरूप कुमार हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, 2 करोड़ 23 लाख रुपए उन्होंने गंवा दिए। अब इस तरीके से हाथ धो देते हैं अपनी गाड़ी कमाई से आप, सिर्फ इसलिए कि आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया, हिम्मत हौसला आप नहीं रखे, और यहीं वो बाजी मार जाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, दर्शकों के सामने वो बातें रखने और उनको समझाने की खातिर जो आज की तारीख में बेहद ज़रूरी है। अरसत में आज इतना। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर हो